राजस्थान के वागड़ की क्षेत्रीय पार्टी भारत आदिवासी पार्टी पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ रही है। इस पार्टी ने लोकसभा चुनाव में कई राज्यों में अपने उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं, जिसके बाद बीजेपी व कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती बन गई है। आज आपको इस वीडियो में बताएंगे भारत आदिवासी पार्टी के ऐसे उम्मीदवार जो बीजेपी व कांग्रेस को सीधी टक्कर दे रहे हैं। विधानसभा चुनावों से 2 महीने पहले बनी भारत आदिवासी पार्टी ने राजस्थान की सबसे बड़ी तीसरी पार्टी बनी। अब इस पार्टी ने लोकसभा चुनाव में अपने पैर जमाए हैं, जिसके बाद बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा सीट से कांग्रेस को अपना समर्थन इस पार्टी को देना पड़ा। पीएम मोदी को बांसवाड़ा के कांग्रेस के दिग्गज नेता महेंद्रजीत सिंह मालवीय को अपनी ओर करना पड़ा। राजस्थान के वागड़ में भारत आदिवासी पार्टी मजबूत स्थिति में है। दोनों पार्टियों के लिए बड़ी मुसीबत बनी हुई है। भारत आदिवासी पार्टी के वो कौन से उम्मीदवार हैं लोकसभा चुनाव में कांग्रेस व बीजेपी को सीधी टक्कर दे रहे हैं। सबसे पहले बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा सीट, जहां से बीजेपी से राजकुमार रोत चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि बीजेपी से महेंद्रजीत सिंह मालवीय। बीजेपी के महेंद्रजीत सिंह मालवीय के सामने राजकुमार रोत की सीधी टक्कर है। बीजेपी के राजकुमार रोत का पलड़ा भारी लग रहा है। चित्तौड़गढ़ लोकसभा सीट, जहां से भारत आदिवासी पार्टी से मांगीलाल नेमामा चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि बीजेपी से सीपी जोशी, कांग्रेस से उदयलाल आंजना। यहाँ भारत आदिवासी पार्टी की सीधी टक्कर बीजेपी से है। त्रिकोणीय संघर्ष में भारत आदिवासी पार्टी के उम्मीदवार सीधी टक्कर दे रहा है। चित्तौड़गढ़ लोकसभा सीट से भारत आदिवासी पार्टी के मांगीलाल नेमामा बड़ा दमखम दिखा रहे हैं। अगली उदयपुर लोकसभा सीट भारत आदिवासी पार्टी के प्रकाश चंद बुझ मैदान में है, जबकि बीजेपी से मन्नालाल रावत, कांग्रेस से ताराचंद मीणा चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ बीजेपी के प्रकाश चंद बुझ की सीधी टक्कर मन्नालाल रावत से है, जबकि कांग्रेस तीसरे स्थान पर रह सकती है। रतलाम लोकसभा सीट, जहां से भारत आदिवासी पार्टी के उम्मीदवार बालू सिंह गांबड़ चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि कांग्रेस से कांतिलाल भूरिया, बीजेपी से अनिता नागर लोकसभा चुनाव के मैदान में है। यहाँ भारत आदिवासी पार्टी के उम्मीदवार की सीधी टक्कर कांग्रेस के कांतिलाल भूरिया से है। त्रिकोणीय मुकाबले में बालू सिंह गांबड़ मजबूत स्थिति में दिख रहे हैं। यहाँ बीजेपी तीसरे नंबर पर है। अगली सीट है झारखंड की खूंटी लोकसभा सीट। भारत आदिवासी पार्टी से बबीता कंचप चुनाव लड़ रही है, जबकि बीजेपी से अर्जुन मुंडा और कांग्रेस से कालीशरण मुंडा चुनाव लड़ रहे हैं। एक निर्दलीय के मैदान में उतरने से यहाँ चतुर्कोणीय मुकाबला बन गया है, जहाँ बीजेपी की सीधी टक्कर निर्दलीय से हो रही है। खूंटी लोकसभा सीट से कांग्रेस व बीजेपी दोनों तीसरे चौथे नंबर पर रहेगी। गुजरात के भरूच लोकसभा सीट से भारत आदिवासी पार्टी से उम्मीदवार दिलीप भाई बचावा चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ से बीजेपी व कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती है। यहाँ दिलीप भाई बचावा का बड़ा दमखम दिख रहा है। भारत आदिवासी पार्टी ने दादरा नगर हवेली से उम्मीदवार मैदान में उतारा है। यहाँ त्रिकोणीय समीकरण बन गया है। इसके अलावा भारत आदिवासी पार्टी राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, झारखंड, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, दादरा नगर हवेली राज्यों में लोकसभा चुनाव लड़ रही है। इस लोकसभा सीटों पर पार्टी अपना पूरा दमखम दिखा रही है। इस पार्टी ने कांग्रेस व बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती पेश कर दी है। आपके अनुसार भारत आदिवासी पार्टी को लोकसभा चुनाव में कितनी सीटें मिलेगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।